हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस है बिग बॉस। तो हम लोग डिस्कस करेंगे बिग बॉस के इस वीकेंड के वार के बारे में। तो इस वीकेंड के वार को आप लोगों ने ज़रूर चेकआउट किया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ, इस वीकेंड के वार पे स्लैम किया है सलमान खान ने फुकरा इंसान, एल्विश यादव, मनीषा रानी और बेबिका को। एल्विश यादव को स्लैम किया है क्योंकि उन्होंने ख़राब कमेंट्स किए थे बेबिका के लिए। फुकरा इंसान को इसलिए स्लैम किया गया है क्योंकि उन्होंने एल्विश यादव को रोका नहीं जब वो बोल रहे थे ये सब कमेंट्स। और बेबिका को स्लैम किया गया है क्योंकि उन्होंने बहुत ही वाहियात बातें बोली है और बहुत ही ख़राब बिहेवियर रहा है उनका पूरे हफ्ते इस घर में। मनीषा को इसलिए स्लैम किया गया है क्योंकि वो आग लगा रही थी, यहाँ की बातें वहाँ, ये सब कर रही थी। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो एकदम भी बायस्ड नहीं है। अनलाइक बिग बॉस, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ही क्लियर है। मेरे को जो दिखता है मैं उस पे ही अपनी बातें बोलूँगा। और मेरे को ये लगा है कि ये शो काफ़ी बायस्ड है टूवर्ड्स फ्यू पीपल जो इस शो में हैं। पहला चीज़ जो मुझे लगता है बिग बॉस में ये है कि ये एक बहुत ही बायस्ड शो है। बायस्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके जितने भी आप सीजन्स देखोगे कोई ना कोई इनका फेवरेट कंटेस्टेंट रहता है। और इस सीज़न फेवरेट कंटेस्टेंट है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट एज ए डायरेक्टर ही एंटरटेन नहीं कर पाई तो एज ए कंटेस्टेंट क्या ही एंटरटेन करेंगे इस बिग बॉस के घर में। और बिग बॉस का जो शो है हम लोग इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हमको प्रवचन सुनना है या हमको ज्ञान की बातें सुननी है। हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमको एंटरटेनमेंट चाहिए, जो बाकी के कंटेस्टेंट्स तो दे रहे हैं बट पूजा भट्ट से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, ना उन्होंने दिया है, ना हमें कुछ उनसे एंटरटेनमेंट का ई भी मिला है। मनीषा रानी को कहा जाता है कि वो आग लगाती है। अच्छा जी, लगाती है, मान लिया, कम से कम एंटरटेनिंग तो है, कम से कम उसको देख के हंसी तो आती है, उसकी हरकतें जो है वो हमें फ़नी तो लगती है। पूजा भट्ट का तो वो भी नहीं है। और मनीषा रानी की इस आग लगाने की जो बात है, इसको इतना उछाला गया है, इस चीज़ पे उसको इतना स्लैम किया गया है कि पिछले 2 वीकेंड के बाद से उसको स्लैम किया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अननेसेसरी है। इतना किसी को आप स्लैम करके इतना नेगेटिव लाइट में मत दिखाइए कि लोग भी ये सोचे कि इस बंदी में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो ये गलत कर रही है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता कि उसने बहुत कुछ गलत किया है। जो हो रहा है वो एज़ पर जो गेम्स के ये जो बिग बॉस में चलता आता है उसी हिसाब से हो रहा है। अब आते हैं वीकेंड के वार एपिसोड में, जहाँ पे फुकरा इंसान और एल्विश यादव को स्लैम किया गया क्योंकि एल्विश यादव ने कुछ कमेंट्स किए थे बेबिका के ऊपर जो अच्छे नहीं थे। और एल्विश यादव ये खुद मान रहे थे कि उन्होंने ये सही नहीं किया और उनको उनकी गलती का एहसास भी था। बट इस बात को छोटा करके लेट गो नहीं किया गया, इस बात का बहुत ही बड़ा बतंगर बनाया गया जिसमें एल्विश की माँ को भी इन्वॉल्व किया गया। तो कुछ ऐसा था कि एल्विश यादव बैठे हुए थे एंड ही वॉज़ वेरी एंग्री और उन्होंने कुछ कमेंट्स कर दिए थे बेबिका के ऊपर जो अच्छे नहीं थे डेफिनेटली। बट उस टाइम पे फुकरा इंसान भी वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने उनको बोला भी कि ये ऑफ द कैमरा बात करेंगे, बट उन्होंने फिर भी चुप नहीं हुए वो, ठीक है, और बोलते चले गए। तो ये बात हो रही थी फुकरा इंसान, एल्विश यादव, मनीषा और जिया के बीच में। तो जिया ने जाकर के ये घर वालों सबको बता दिया। फिर पूजा ने एल्विश यादव को समझाया और एल्विश यादव समझ गया। उन्होंने बोला कि मैं रिपीट नहीं करूँगा। वीकेंड के वार पे ये बात तो उठनी ही थी, बट इतना बड़ा इसका इशू बन जाएगा ये किसी को पता नहीं था। सलमान खान ने एल्विश यादव के कंटेंट को क्रिंज बोला और उनके फॉलोअर्स के बारे में बात की। अगर वो क्रिंज कंटेंट बनाता भी है तो आपको क्या, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो उसकी मर्ज़ी हो जो भी कंटेंट बनाता हो, और उस इंसान को तो बात करनी नहीं चाहिए जो खुद क्रिंज फिल्म्स बनाता है, चाहे जो भी हो। इतने पे बात ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने फिर उनकी माँ को कॉल लगाया और उनके माँ के सामने फिर एल्विश रोने लगे। इट वॉज़ अ वेरी सैड सीन टू सी, बिकॉज उस टाइम पे उस बंदे की हालत, ऐसे भी वो सुन रहा है किसी से और फिर उसके सामने आप उसकी माँ को लेके आ जाओ तो उसको भी ये फील होगा ही कि मेरे को ऐसा अजीब से लाइट पे दिखाया जा रहा है जहाँ पे मैं कितना नेगेटिव दिख रहा हूँ, कितना बुरा दिख रहा हूँ। अब ये बिग बॉस का घर है, ये कोई स्कूल तो है नहीं कि कोई भी बच्चा कुछ भी करेगा तो आप जाकर के उसके माँ बाप को लेकर आ जाओगे। अगर ऐसे ही चलना है तो बेबिका ने बहुत सी बदतमीज़ी की है, उसने धक्का मारा है, उसने फालतू चीज़ें बोली है, अभिषेक को लेकर के भी बोली है, मनीषा को लेकर के भी बोली है। तो उस पर क्यों, उसके माँ बाप को क्यों नहीं लेके आया जाता इस शो पे, और उसको भी सेम चीज़ क्यों नहीं किया जाता उसके साथ। आपको याद होगा कि जिया ने भी पानी में हैंड वॉश मिलाया था और एल्विश को पिलाया था, तो उसको लेकर के भी उसको सिर्फ 15 मिनट के लिए कुछ सुनाया गया, अदरवाइज़ उसका डिस्कशन हुआ भी नहीं पूरे एपिसोड में।
अब इस चीज़ को लेकर के भी उसके फादर या मदर को लेके आना चाहिए था या उसके फैमिली मेम्बर्स को लेके आना चाहिए था। तो आप ये चीज़ हर किसी के साथ कीजिए। ऐसे सिलेक्ट करके टारगेट करना ये बायसनेस है, प्योर एंड सिंपल। फुकरा इंसान को कॉल आउट किया गया जब वो एल्विश यादव के साथ बैठे हुए थे और एल्विश बेबिका से रिलेटेड बातें कर रहे थे। तो उनको बोला गया कि आप वहाँ से उठ के चले क्यों नहीं गए या आपने एल्विश को रोका क्यों नहीं। अब ऐसा ही है तो पूजा भट्ट को भी आपको कॉल आउट ज़रूर करना चाहिए था, उनको भी ज़रूर स्लैम करना चाहिए था, क्योंकि जब बेबिका टास्क के टाइम पे मनीषा को कंटिन्यूसली प्रोवोक कर रही थी, उनको धक्के मार रही थी, बहुत ही गंदी बातें कर रही थी, एज अ फीमेल कंटेस्टेंट आप दूसरे कंटेस्टेंट के लिए इतना कुछ बोल सकते हो, तो उस टाइम पे क्यों नहीं पूजा भट्ट ने या अविनाश ने या जैड ने या जिया ने किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश किया या बोला कि ये तुम गलत बोल रही हो। तो आपको सबको कॉल आउट करना चाहिए था। अगर स्लैम करना है तो आपको सबको स्लैम करना चाहिए, ना कि बायसनेस रख करके सिलेक्टेड लोगों को स्लैम करना चाहिए। जैसे एल्विश हो गया, फुकरा हो गया, मनीषा हो गई। इवन फुकरा और मनीषा को तो सेकेंड डे पे भी टारगेट किया गया और उनको सेकेंड डे पे भी सुनाया गया। मनीषा को भी काफ़ी सुनाया गया है और फुकरा इंसान को भी ये बोला गया कि आप बढ़ावा देते हो। तो ये वीकेंड का वार मुझे बहुत बायस लगा। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। सबको यही कहना चाहूँगा कि स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट एंड नॉट व्हाट इज़ शोन इज़ राइट। तो मैं आप बहुत समझदार हो खुद ही, आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है बिग बॉस में और क्या होने वाला है आगे भी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा वीडियो, और तब तक के लिए डू वट एवर यू वांट, जस्ट डोंट टारगेट एंड ट्रबल कंटेस्टेंट्स। थैंक यू।